अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ नबील नूर एंड आई एम हियर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 9th. Today we will start very first chapter, physical quantities and measurements. Physical quantities, all those quantities which are measurable. उन तमाम क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं. एंड मेजरमेंट्स का क्या मतलब होता है? मापना. किसको मापना? इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मापना. और इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मापने के लिए, मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होंगे जो कि हम इस चैप्टर में डीपली स्टडी करेंगे. तो हमारे पास जो वेरी फर्स्ट टॉपिक होगा वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स. इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में बेसिकली हम डेफिनेशन, एग्जांपल्स, लॉज एंड एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे. जो हमारे पास सेकंड टॉपिक होगा वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़. फिज़िकल क्वांटिटीज़ जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल. उन तमाम क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं. और इस टॉपिक में हम मज़ीद फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन होगी बेसिक क्वांटिटी, सेकंड होगी डराइव क्वांटिटी. जो थर्ड वन हमारे पास टॉपिक होगा वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हमारे पास कोई एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होगी, उसको स्टैंडर्डाइज़ करने के लिए हमें कोई एक यूनिट रिक्वायर्ड होगा. वो यूनिट हमें किधर से मिलेगा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से मिलेगा. इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे कि हमारे पास है 5 ग्राम. 5 इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है और ग्राम हमारे पास मास का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है. अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और उसमें आप जस्ट 5 लिख देते तो आपका डायरेक्टली एक मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने ग्राम नहीं लिखा, मास का ऐसा यूनिट नहीं लिखा. तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है प्रीफिक्स. जैसे कि नाम से शो हो रहा है, प्री पहले आने वाला. किससे पहले आने वाला? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट से पहले आने वाला. जैसे कि हमारे पास 5 kg शुगर है, ठीक है. 5 तो आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड. ग्राम आ गई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. और किलो हमारे पास प्रीफिक्स होता है और ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से पहले आ रहा है. हम वैसे भी हम किसी भी शो पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि 5 kg शुगर दे दें, 5 kg शुगर दे दें. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा वो है साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन में हम लार्ज टर्म्स को स्मॉल टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं. इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो कि हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे डीपली. सेकंड लास्ट हमारे पास टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस चैप्टर का प्रैक्टिकल पोर्शन होगा. इसमें हम उन ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे जिनकी मदद से हम ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं और इनकी मदद से हम मोर एक्यूरेट रिज़ल्ट फाइंड आउट करेंगे. लास्ट वन हमारे पास टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम ज़ीरोज़ और नॉन ज़ीरोज़ को स्टडी करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन से डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और कौन से डिजिट्स नॉन सिग्निफिकेंट है. रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो कि हम चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो अभी हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंट्रो टू फिज़िक्स. इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स. इंट्रो टू फिज़िक्स. जैसे कि थोड़े से अर्लियर टाइम में हम चले जाएं, लोग क्या करते थे? पत्थरों को रब करके आग जलाया करते थे.
आजकल के दौर में माचिस की डब्बी के थ्रू आग जला लेते हैं। लोगों ने क्या सोचा, लोगों ने ये सोचा कि हम लकड़ी को रब करते हैं तो आग क्यों नहीं जल रही, पत्थरों को रब करने से आग क्यों जल रही है। लोगों ने ये सोचा कि दिन हो रहा है, रात हो रही है, ये सारा दारोमदार कौन मैनेज कर रहा है, कौन देख रहा है ये सारा दारोमदार। लोगों ने क्या सोचा कि अर्थ मूव कर रही है, अर्थ और सन आपस में टकरा क्यों नहीं रहे, वो अर्थ सन के इर्द गिर्द ही क्यों मूव कर रही है। तो इन सारे क्वेश्चंस के बेस पे लोगों ने ऑब्जर्वेशंस की, ऑब्जर्वेशंस की बेस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए। एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस की बेस पे जो हम नॉलेज स्टडी करते हैं उसको हम साइंस कहते हैं। साइंस एक लैटिन वर्ड है जो कि साइंटिया से ड्राइव हुआ है। इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं और साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। टिल 18th सेंचुरी तक हम इस सारे नॉलेज को एज अ नेचुरल फ़िलोसफी के तौर पे स्टडी कर रहे थे, नेचुरल फ़िलोसफी के तौर पे। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया लोगों ने सोचा कि हम सारे नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, एवरीथिंग हम इस नेचुरल फ़िलोसफी के एक सब्जेक्ट में स्टडी कर रहे हैं, क्यों ना इसकी दो टाइप्स हम डिवाइड कर दें, जो कि फर्स्ट वन थी फिज़िकल साइंस और सेकंड थी बायोलॉजिकल साइंस। फिज़िकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिज़िकल साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं, फिज़िकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं और बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के कंसेप्ट का तो आपको पता ही होगा। जैसे कि आपको छोटी सी एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। हवा चल रही है, हवा मूव कर रही है, ठीक है, सांस नहीं ले रही, तो इसको हम फिज़िकल साइंस में स्टडी करेंगे। अभी ह्यूमन, मैं बात कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, तो इसको हम बायोलॉजिकल साइंस में स्टडी करेंगे। ये बेसिकली छोटा सा डिफरेंस है नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स का। 18वीं सदी में नेचुरल फ़िलोसफी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। मज़ीद 19th सेंचुरी में फिज़िकल साइंस को फिज़िकल साइंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन थी फिज़िक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड जियोलॉजी, फोर्थ एस्ट्रोनॉमी, लास्ट वन मेट्रोलॉजी। इन 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया फिज़िकल साइंस को 19th सेंचुरी में। तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या होता है? फिज़िक्स में हम मैटर, एनर्जी, देयर इंटरेक्शंस, को स्टडी करते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर बेसिकली हर वो चीज़ जो जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं। डस्टर जगह घेरता है उसको हम मैटर कहते हैं। अभी तक हमने 8वीं क्लास तक मैटर की 3 टाइप से स्टडी की थी, जो कि सॉलिड, गैस और लिक्विड थी। इस चैप्टर में हम मज़ीद एक स्टेट स्टडी करेंगे जो कि है प्लाज्मा, ठीक है, और वो आयंस की बेस पे होती है। एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शंस क्या होता है? इंट्रैक्शंस की मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि लेट्स सपोज मेरे पास एक कार है। कार उतनी देर तक यूज़लेस है जितनी देर तक हम उसमें फ्यूल ऐड नहीं करेंगे। फ्यूल क्या है? एनर्जी है, ठीक है। फ्यूल और इंजन के आपस में इंट्रैक्शंस की वजह से कार स्टार्ट हुई और वो हमारे लिए यूज़फुल हो गई,
ठीक है। तो इसका मतलब इंट्रैक्शंस का मतलब ये है इस टॉपिक में, ठीक है। तो सेकंड है हमारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। जियोलॉजी, जियोलॉजी क्या है? जियो जैसे कि नाम से शो हो रहा है अर्थ, अर्थ, तो हम इसमें अर्थ की स्टडी करेंगे। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में हम स्टार्स, गैलेक्सीज की स्टडी करेंगे। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी में हम वेदर की स्टडी करेंगे। तो ये 19th सेंचुरी में फ़िज़िकल साइंस को मज़ीद 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें हम फिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शंस। केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। जियोलॉजी में हम अर्थ की स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में स्टार्स एंड गैलेक्सीज की स्टडी करते हैं। मेट्रोलॉजी में हम वेदर की स्टडी करते हैं। तो हमारे पास आज का जो मेन टॉपिक है वो है फिज़िक्स, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो फिज़िक्स के पे मैं आपको मज़ीद एक लॉ के हवाले से मैं बता देता हूँ, और ये लॉ हमारे अपने ह्यूमन सिस्टम पे अप्लाई हो रहा है। और वो लॉ क्या है? वो लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बेसिकली क्या होता है? प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे ही हम इस साइन को रिमूव करेंगे इधर इक्वल आ जाएगा और साथ में कोई कांस्टेंट आ जाएगा। बॉयल्स लॉ क्या बता रहा है? बॉयल्स लॉ ये बता रहा है कि प्रेशर अगर इंक्रीज़ कर रहा हो तो वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाता है, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा हो तो प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है। बॉयल्स लॉ हमें ये बता रहा है। अभी हम इसको अपने ही सिस्टम के साथ रिलेट करते हैं, अपने बॉडी सिस्टम के साथ, और हमारा वो बॉडी सिस्टम है लंग सिस्टम। लंग सिस्टम में क्या होता है? लंग सिस्टम में जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है, प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम प्रेशर हमारा डिक्रीज़ कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये हमारा जो बॉयल्स लॉ है ये इस तरह से हमारे अपने बॉडी सिस्टम के साथ रिलेट कर रहा है। जैसे सर्कुलर सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, वो भी सेम इसी बॉयल्स लॉ पे ही वर्क कर रहा है। इसकी मज़ीद मैं आपको अभी कुछ एप्लीकेशंस बताने जा रहा हूँ। एप्लीकेशन में देखें, हमारे पास फर्स्ट वन है कार, सेकंड है रेफ्रिजरेटर और कम्युनिकेशन मोड। कार प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पे वर्क कर रही है। रेफ्रिजरेटर प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे वर्क कर रहा है। कम्युनिकेशन मोड में मोबाइल, टेलीविज़न, रेडियो, ये तमाम फिज़िक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे वर्क कर रहे हैं। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, ठीक है। मज़ीद जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे चलेगा तो ये सारी डिटेल से मैं आपको इन चीज़ें बताऊँगा। और अगर इस टॉपिक के रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेकेंडली, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिएगा एंड बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।